नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास मत पहले तो ध्वनिमत से और उसके बाद वोटों के जरिए 129 विधायकों के समर्थन से पास हो गया है। वोटिंग से ठीक पहले नीतीश के भाषण के दौरान विपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट करके बाहर चले गए। पार्टियों के हिसाब से सरकार को 128 विधायकों का समर्थन था, लेकिन उसे 129 वोट पड़े, जबकि आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी नीतीश के समर्थन में चले। 3 पार्टियों के गठबंधन की बात शुरू से करते रहे। जनता दल यूनाइटेड के 45 विधायक और एक निर्दलीय 46, हमारे 78 और 4 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मिलाकर 128 विधायक होते थे। लेकिन जिस तरह का चाल खेला खेलने वाले लोगों ने किया, जो ये भ्रष्टाचार के युवराज हैं, इनको साफ तौर पर बता दिया गया है, एक एक फाइल खुलेगी और एक एक जांच होगी। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, सत्ता का दुरुपयोग करके जो धन अर्जन किया, उस धन का एक एक हिसाब जनता को देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, लोक लज्जा से चलता है। और ये लोग जिस तरह का तांडव कर रहे थे 2 दिन पहले तक, वो सारा पोल खुलेगा। और मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कह दिया अब इसकी जांच होगी। और इससे बड़ा आदेश क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरे मामले का ये जांच होगी। आप कैसे कर सकते हैं किसी पार्टी को? इसलिए पूरी तरह इस पूरे मामले को जांच कराने का। गुजरात के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और उस दौरान गुजरात के मोरबी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल टंकारा में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। देश की सोई हुई आत्मा को जगाने, समाज को नैतिकता और समानता के आदर्शों से जोड़ने तथा देशवासियों में आत्मगौरव का संचार करने में सौराष्ट्र की इस भूमि ने पूरे राष्ट्र को सही दिशा दिखाई है। भारत ने आधुनिक इतिहास का अध्ययन करने वाला ये जानते हैं कि आरंभ में स्वामी जी संस्कृत में ही अपने बात कहते और लिखते थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि उन्हें सामान्य लोगों से सीधा संपर्क बनाना चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने समाज को सही दिशा दिखाने के लिए जौन भाषा यानी हिंदी का प्रयोग करना शुरू किया। देवियों और स्वजनों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 19वीं सदी के भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। उनके द्वारा फैलाए गए प्रकाश से रूढ़ियों और अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ और प्रकाश तब से लेकर आज तक देशवासियों को मार्गदर्शन करता रहा और भविष्य में भी करता रहेगा। स्वामी जी ने समाज को आधुनिकता और सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का कड़ा विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। वे नारी शिक्षा और नारी स्वाभिमान की प्रबल पक्षधर थे। आर्य समाज द्वारा कन्या पाठशालाएं और छात्राओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना के द्वारा महिला सशक्तिकरण को अमूल्य योगदान दिया गया है। आज हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां के नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बदलाव नारी स्वाभिमान के प्रति स्वामी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। महात्मा गांधी मानते थे कि छुआछूत को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद जी का अभियान समाज सुधार का उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। गांधी जी ने स्वयं भी स्वामी जी के उस अस्पृश्यता उन्मूलन अभियान को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वामी जी के समानता तथा समावेश के आदर्शों के अनुरूप अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में विद्यालय चलाया जा रहा है। आदिवासी युवाओं के लिए
कौशल विकास केंद्र चलाया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें भारत रत्न देने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। कर्पूरी जी समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के मसीहा रहे हैं, जिनका जीवन और आदर्श देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। और मुझे तो लग रहा था माननीय प्रधानमंत्री हमारे घर के ही हैं, बहुत बहुत खुशी हुई। भारत रत्न देने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार के शोषित पीड़ित दलित लांछित की तरफ से इन्हें बधाई देने आया था। हम लोग को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब हम लोग को पता चला, रात में ही पता चला हम लोग को, कि जब टेलीविज़न में आना शुरू हुआ कि भाई भारत रत्न की घोषणा की गई, तो बहुत खुशी हुई। पूरे गांव में खुशी हुई, लोगों ने पटाखे छोड़े, गांव में मिठाइयाँ बांटी, जैसे लग रहा था कि नई दिवाली आ गई है। हम लोग के लिए वो दिवाली का दिन था। और जब दूसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पापा को फ़ोन किया, मैं भी सुन रहा था, उनके सामने फ़ोन किया था, उन्होंने ज़रूर, मैं खुद ही सबका नाम लेकर बताया कि बच्चों के साथ आप आइए। ये सबसे बड़ी खुशी, मतलब कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, स्पीचलेस है। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी हम लोगों को बुलाए, इतना रिस्पेक्ट दी, इतनी टाइम दिए अपना, और इतना वक्त, और मतलब बहुत अच्छे से बात हुई हम लोगों को। मतलब मैं तो देख ली उन्हें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गई। ये ऐसा साहस नहीं था कि जो मेरे दादाजी को ऐसा रत्न, भारत रत्न का सम्मान मिले। मोदी जी ने ये बहुत 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। मोदी जी हर एक आदमी के बारे में सोचते हैं और उन्हें पता है कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अनुकरण पूरा देश करेगा। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा शोषित वंचितों की आवाज उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर की तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ से ग्राम परिक्रमा यात्रा को हरी झंडी दिखा दी। ग्राम परिक्रमा यात्रा के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व की सरकारों पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले दंगों में लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं थे। मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि प्रदेश में दंगा मुक्त वातावरण बना है, इसीलिए ग्राम परिक्रमा यात्रा के तहत मुजफ्फरनगर की धरती पर आए। पहले की सरकारों में नौकरी परिवार से बाहर नहीं जाती थी। मुख्यमंत्री योगी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। किसान मोर्चा की इस ग्राम परिक्रमा यात्रा को लेकर चल रहे हैं। 9 संकल्पों के साथ ये यात्रा प्रारंभ हुई है। पहला, जल संरक्षण के लिए। दूसरा, ग्राम स्तर पर डिजिटल पेमेंट को लेकर इसको बढ़ावा देना है, जिससे किसान किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। स्वच्छता अभियान को लेकर, वोकल फॉर लोकल को लेकर, यानी जो हमारी स्थानीय उत्पाद है उसको प्रोत्साहित करना। घरेलू पर्यटन में वृद्धि को लेकर सुख तीर्थ या ग्राम तीर्थ की, जहां पे आपके लोकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां की यात्रा गांव के लोग करें, देखें और उसको प्रोत्साहित करें। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की खेती को भी प्रोत्साहित करना, जिसे आप प्रधानमंत्री जी ने सुपर फूड कहा है, और ग्रामीण खेल और फिटनेस को भी बढ़ावा देने के साथ ही आर्थिक रूप से जो वंचित हैं उन्हें भी मदद देने के लिए सरकार के स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना। इन 9 संकल्पों पर आधारित ग्राम परिक्रमा यात्रा, किसान मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाकर के प्रत्येक अन्नदाता किसान के साथ संवाद बनाएंगे और उन्हें संवाद बना करके जिन किसानों को डबल इंजन सरकार की योजना का लाभ मिला है, उनके सफलतम कहानी को जनता के सामने कहेंगे और जो वंचित रह गए हैं उनका उसी समय रजिस्ट्रेशन करवा करके फिर आने वाले समय में उनको भी लाभान्वित करके 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। और आज इसीलिए हम लोग यहां पर आए हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के साथ उन्होंने देश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया, एमएसपी का दाम घोषित किया और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिल सके, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो घोषणा की उसका परिणाम हमें प्रारंभ में उसका मिलना प्रारंभ हुआ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ किसान को सालाना 6,000 रुपए दे लेने की गारंटी सुनिश्चित की। दिल्ली में चौधरी अजित सिंह की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय लोकदल के नेता और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के ऐलान के बाद आज बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का फैसला लिया और ये स्पष्ट कर दिया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ हैं। जिस तरह से आपकी जो खबरें आ रही हैं, आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये खबर ये भी आ रही है कि कई सारे विधायक जो हैं आपके वो कहीं ना कहीं नाराज हैं इस फैसले से, इसलिए कल अयोध्या भी नहीं गए। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के का ही नहीं, कि हमारे दल तक सीमित नहीं है, देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। क्या आज अजीत सिंह जी की जयंती पर उस तारीख की भी आप घोषणा करेंगे कब आप एनडीए के साथ आधिकारिक रूप से शामिल हो जाएंगे? नहीं, आज की तारीख तो हम मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अशोक चौहान ने कहा कि मैंने आज कांग्रेस पार्टी के विधायक पद का इस्तीफा स्पीकर से मिलकर उन्हें सौंप दिया है। मैंने अब तक किसी भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन बाद मैं अपनी राजनीतिक भूमिका स्पष्ट करूंगा। कल तक मैं मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश की मीटिंग में हाजिर था। मैंने कांग्रेस की किसी विधायक से कोई बात नहीं की है। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा? कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। कहा जा रहा है 15 को आप शामिल होंगे बीजेपी में, जो अमित शाह होंगे। देखो, हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं। जब तक था पार्टी का, ईमानदारी से कल तक मैं प्रदेश कांग्रेस में मीटिंग में हाजिर था और मैं कल शाम से मैंने अपने आप को वहां से कई नेताओं में नाराजगी है, कई नेताओं में नाराजगी मैंने कोई भी विधायक से बात नहीं की है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई हैव नॉट टॉक टू अ सिंगल एमएलए ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मेरा ये इंटेंशन नहीं है और मैंने कोई भी कांग्रेस के विधायक से बात नहीं की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सपरिवार अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। पूजा करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रामलला के दर्शन करने के बाद मुझे एक असीम शांति का अनुभव हुआ है। हर दिन लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मैंने सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। आज अरविंद जी के साथ, उनके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ आज रामलला जी के दर्शन हुए और बड़ी देर से इच्छा थी, आज आना हुआ। और भारत देश जो हमारा धार्मिक आस्था वाला देश है, यहाँ हर रोज़ कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई धर्म का त्यौहार मनाया जाता है। हम सब इकट्ठे जो है मनाते हैं और
आज रामलला जी के दर्शन हुए और यही प्रार्थना की कि देश की तरक्की हो और सुख शांति रहे और सब में आपस में भाईचारा बना रहे, ताकि जो एक भारत एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते के अलग अलग रंग हैं और हर रंग, हर फूल का एक रंग है, हर फूल की अपनी अपनी सुगंधी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ। आज मैं अपने परिवार के साथ, भगवंत मान साहब अपने परिवार के साथ अयोध्या जी में रामलला जी के दर्शन करने के लिए आए। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मान साहब के साथ उनकी पत्नी, उनकी माता जी, हम सब लोगों को आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ। बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है और डेली लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनकी आस्था देख के दिल गदगद हो जाता है और मैंने भगवान से प्रार्थना की सबकी सुख शांति के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए और भारत देश बहुत तरक्की करे। ऋषिकुल मैदान में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज के कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। 158 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। एक कुरीतियों के रूप में सामने आया, परंतु अब समय आ गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो कुरीतियां है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं, उनके मन में अब जो लोग अपराध करने वाले हैं, जो इस प्रकार का अन्याय करने वाले हैं, उनके मन में भय पैदा किया जाए। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि महिलाओं के जीवन स्तर को जितना अधिक ऊपर उठाया जा सकता है, जितना उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, जितना ज्यादा उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, वो करा जाए। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के अंदर हमने सरकारी की सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं, लखपति दीदी योजना, आवास देने की योजना, अनेकों योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में जो हमारी मातृशक्ति है, उनके द्वारा जो स्थानीय उत्पादों के लगाए गए स्टॉल, महिलाओं द्वारा जो प्रदेश के अंदर अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया जा रहा है, वो हमारे सामने आज उसको प्रदर्शित कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस अमृत काल में, जो हमारे लिए अमृत काल कर्तव्य काल भी है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। उनका सपना है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को उन्नत रूप से विकसित करते हुए जो हमारे भविष्य के नौनिहाल हैं, जिनसे आज हम सब मिले, तो उनके चेहरों पर खुशी देखकर निश्चित रूप से मन आनंदित हो गया कि उनके मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाने हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों में बनाई जाएं। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। वहीं इस मामले पर छत्तीसगढ़ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के सब निवासी एक हैं, तो जातिगत जनगणना आखिर क्यों? जो जिस जाति को मान रहा है उसे मानने दिया जाए। जाति व्यक्तिगत उन्नयन के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। एक दल को धर्म की राजनीति करनी है तो दूसरे को जाति की। जातिगत जनगणना उचित नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। वहीं ज्ञानवापी में पूजा को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ज्ञानवापी नहीं, जितना वापी है वहीं जाकर हम पूजा अर्चना शुरू करेंगे। हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने स्थानों को पुनः वापस लें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आने वाले हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे हो, प्रदेश वाले भी, देश वाले भी। हम किसी पार्टी को ध्यान में रख करके नहीं बोल रहे हैं, हम चुनाव को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं और अपने हिंदू भाइयों को, सनातन धर्मियों को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं कि गौ माता का मुद्दा हमारा बहुत पुराना मुद्दा है। हमारे जाने कितने लोगों ने गौ माता के लिए अपना बलिदान किया है। देश की आज़ादी भी गौ माता के लिए हुई थी, क्योंकि मंगल पांडे से जब कहा गया कि कारतूस मुंह से ढक्कन निकाल करके खोलो, उसमें गाय की चर्बी थी, उसने मना कर दिया। तो गाय की चर्बी से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ भी क्रांति हुई थी। गाय का बड़ा योगदान है और उस गाय की हत्या जब तक इस देश में हो रही है तब तक सब राजनीति बेकार है। इसलिए अब हम लोगों ने तय किया है, अभी गौ संसद करके हम प्रयाग से चले आ रहे हैं,
6 फरवरी को वहाँ पर विराट गौ संसद हुई है, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो व्यक्ति गाय के हत्या से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है उसको हम हिंदू कहना बंद करेंगे, उसके साथ संबंध समाप्त करेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये कहा है कि गौ हत्यारी पार्टियों को जो जनता, हिंदू जनता वोट देगी वो भी गौ हत्या के पाप की भागी नहीं होगी। इसलिए चुनाव के पहले हम सभी राजनीतिक दलों से, जो भी भारत में चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि ये शपथ पत्र दीजिए कि अगर आप सत्ता में आए तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि भारत से गौ हत्या के कलंक को, हम हिंदुओं के माथे से गौ हत्या के कलंक को मिटाएंगे। अगर ये कर सकते हैं तो स्वागत है, और नहीं तो हम समझेंगे कि आप हमारे विरोधी हैं। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के माता लाल देवी की यज्ञशाला में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि सम विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने ऑनलाइन संगोष्ठी में संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती गुजरात के टंकारा में प्रमुख रूप से मनाई जा रही है। साथ ही देश के सभी आर्य समाजी संगठनों द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती शहर कस्बाओं में भी आयोजित की जा रही है। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलाधिपति पद पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में डॉक्टर सत्यपाल से सांसद लोकसभा को सम विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा गुरुकुल कांगड़ी का कुलाधिपति नियुक्त किए जाने पर सम विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों में हर्ष की लहर है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का सभी कर्मचारियों ने एक स्वर से स्वागत किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।